सामान डूब गया है, बच्चे लोगों के डूब गए हैं, जानी नुकसान हो चुका है। बंदे को आपकी एक फ़िज़िकल हेल्प चाहिए। आप वहाँ जाके कह दें हम आपके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर देंगे। जनूबी पंजाब में लोग मर रहे हैं, उनको उन्होंने पकड़ा हुआ है, अपोजिशन भी उसी में लगी हुई है, गवर्नमेंट भी उसी में लगी हुई है। किसी का घर गया, किसी की माँ गई, किसी की बहन गई, किसी की बेटी गई। जिसकी वजह से जो सैलाब ज़दगान के नुकसान आता है उनका ज़ाला नहीं कर सकती। खान साहब अगर यही एहतजाज जनूबी पंजाब या सैलाब ज़दगान के लिए कर देते। हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा अफजल। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आज का और इवन हमारे पिछले कोई 2 हफ्तों से बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है। नाजरीन, आज हम देख रहे हैं आज राजनपुर में जो हालात हैं सैलाब ज़दगान का, और पानी जो है वो शहरों की जानिब दाखिल हो रहा है, लोग वहाँ से निकल रहे हैं। इसी पर हम हमारी यहाँ की आवाम से बात करेंगी कि हमारी हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। गवर्नमेंट का तो यही है कि वो अपनी सियासी गहमा गहमी में है, जिसकी वजह से जो सैलाब ज़दगान के नुकसान आता है उनका ज़ाला नहीं कर सकती। तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिसकी वजह से कि हम सैलाब ज़दगान की जो मदद और हेल्प कर सकें। तो इसके लिए कुछ इकदाम करने चाहिए ताकि जो हमारी गवर्नमेंट का आप अंदाज़ा यहीं से लगा लें कि एक वो उनका केस चला हुआ है आजकल, शहबाज गिल साहब, उनको उन्होंने पकड़ा हुआ है, अपोजिशन भी उसी में लगी हुई है, गवर्नमेंट भी उसी में लगी हुई है। सदरन पंजाब को जैसे सारी गवर्नमेंट्स आती रही हैं, उन्होंने यही कहा कि इसको हम अलग से एक जो है ना सूबा बनाएंगे, इस साइड को हम जो है ना अपना सेक्रेटेरिएट देंगे, सारा कुछ देंगे। किसी तरह भी किसी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, सारों के दावे धरे के धरे रह गए। जनूबी पंजाब में लोग मर रहे हैं, किसी का घर गया, किसी की माँ गई, किसी की बहन गई, किसी की बेटी गई, किसी का सारा कुछ चला गया, किसी ने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की। ठीक है, उन लोगों के अपने मकासद हैं, वो बस उन्होंने तवज्जो जब हटानी हो तो इस तरह का कोई केस या इस तरह का कोई मामला निकाल देते हैं। यही कुछ उन्होंने किया है। शहबाज गिल साहब का उन्होंने अब केस डाल दिया इसके अंदर। बस सारी गवर्नमेंट, सारे लोग, अब खान साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के लिए मैं आपको कॉल दूँगा। ठीक है, आप सारी आवाम ने निकलना है और उसके लिए आपने एहतजाज करना है। खान साहब अगर यही एहतजाज जनूबी पंजाब या सैलाब ज़दगान के लिए कर देते तो लोग यकीनन खुश भी होते, और वो जो एक रियासत मदीना का दावा करते थे, यकीनन लोग उस चीज़ से भी खुश हो जाते। अब जहाँ तक बात इस गवर्नमेंट की है तो इस गवर्नमेंट की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। अगर वो गवर्नमेंट में हैं तो अब 14 अगस्त को उन्होंने फंक्शन किया, इतना बड़ा करोड़ों रुपए लगा दिए, वहाँ पे डांस मुजरा ये वो सारा कुछ हुआ है। ठीक है, जबकि उन्हें पता था कि ये चीज़ हो जाएगी तो ये लिपेट में आ जाएगी, इस पर जो है ना लोग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, नेगेटिव कमिटमेंट्स करेंगे। फिर भी उन्होंने ये किया ना, उन्होंने कोई काम किया है सैलाब ज़दगान के लिए, ना इन्होंने किया है। अभी भी ये देख रहे हैं आप, वही केस चल रहा है, उसी शहबाज गिल को लेके सारे भाग रहे हैं। सनाउल्लाह उसको धमकी देता है, वो हकीम कह के आवाम की तवज्जो अपनी तरफ कर लेते हैं। जो नून लीग के चाहने वाले होते हैं वो उनकी तरफ हो जाते हैं, जो पीटीआई के चाहने वाले होते हैं वो उनकी तरफ हो जाते हैं। बस एक जो है ना डिवीजन ऑफ डिमांड हमने की हुई है। जिसको खान की बात अच्छी लगती है वो खान की तरफ भाग जाता है, जिसको उसकी अच्छी लगती है उसकी तरफ। सलाम देखें, अगर मुझसे पूछे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए, और अगर इकदाम किए होते तो इस तरह का हाल ना होता। जो जिस तरह बेचारे लावारिस जो हैं वो उनको छोड़ दिया गया है। आपका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कह रही है कि वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं है, इसलिए अदाद शुमार का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आप अंदाज़ा करें कि जिनका काम है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना और इन हालात में आवाम का साथ देना, ताउन देना, उनकी मदद करना, अगर वही यही कह रहे हैं कि उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ तक रसाई हासिल की जा सके, तो फिर उन लोगों का तो अल्लाह ही वारिस है। हुकूमत ने तो इस तरह समझने के हाथ उठा लिए हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, अपनी मदद आपके तहत अगर आप बाँच सकते तो बाँच जाएँ, नहीं बाँच सकते तो फिर मेरे ख्याल से अभी तक कोई कदम उठाया नहीं है अभी तक तो। और अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से पहले मैंने शहबाज शरीफ की कोई वीडियोस देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं, जो कि वहाँ पर जो आवाम है उनके साथ बैठे हैं पिक्चर। तो मेरे ख्याल से इस वक्त कुछ ज़्यादा नहीं इकदाम उठाया गया, जैसे लाइक फूड वगैरह के लिए कोई इकदाम हो, और इसके अलावा कोई होते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त हमें पार्टी से निकल के एक इंसानियत के नाते उन सब लोगों की मदद करनी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं और अपने ख़ानदान उन लोगों ने मार खो दिए हैं, और आज राजनपुर में भी पानी दाखिल हो चुका है जिसकी वजह से पूरा राजनपुर तबाह हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया राजनपुर तोनसा उनका एक जो ब्रिज है वो लैया से क्रॉस करके आता है, वो सारा कुछ टूट चुका है। ठीक है, लोग बह रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत लोग जो है ना अपने अकाउंट जो है ना नजी तंजीमों से रब्ते करके, दोस्तों से इधर उधर जो है ना जो डिज़र्विंग है उनके लिए वो इकट्ठा कर रहे हैं चंदा। गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि कोई डीपीओ चला जाता है या कोई भी गस्टेड ऑफिसर एक दफ़ा चक्कर मार के आ जाता है,
क्या चक्कर मारने से उन लोगों को कुछ हौसला अफजाई होती है या चक्कर मारने से उनकी कुछ टेंशन कम होती है? देखें, चक्कर मारने से क्या होगा, एक बंदे को आपकी एक फ़िज़िकल हेल्प चाहिए। आप वहाँ जाके कह दें हम आपके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन आप दिन रात एक कर दें अपने लिए बस अपने ऑफिस की हद तक, तो फिर ये उस तरह उनकी कोई इमदाद तो ना होगी ना। इमदाद तो ये है ना कि उनके लिए आप काम करें। अब हर बंदे को पता है कि हर साल सैलाब का मसला होता है, फिर भी गवर्नमेंट ने या किसी इदारे ने कभी भी इसके लिए काम नहीं किया। वही पुल हमेशा टूटते हैं, बस वो पुल बना देते हैं जी, अपना नाम तख्ती लगा देते हैं, ये पुल शहबाज शरीफ ने बनवाया, ये इमरान खान ने बनवाया। उनके लिए जो है ना एक परमानेंट जो रिसोर्स बनना चाहिए लोगों के लिए, वो इन्होंने नहीं बनाया। हुकूमत के लिए कोई एक पैगाम जो आप सैलाब ज़दगान के लिए देना चाहते हैं? हुकूमत के लिए सिर्फ एक पैगाम नहीं, दरख्वास्त है कि ये अपोजिशन गवर्नमेंट या इन मामला से निकल के थोड़ी देर के लिए जो है ना इन लोगों के लिए सोच लें जिनके घर बह गए, जिनकी माएँ बह गई, जिनकी भैंसें नहीं रहीं, कुछ भी नहीं रहा, जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम ही सिर्फ वो कुछ था। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि हम एक जो है ज़राई मुल्क हैं, वहीं से हम सारा कुछ जो है ना अनाज इकट्ठा करके अपना जो है ना एक्सपोर्ट बनाते हैं। वही एक्सपोर्ट हमने की गंदम अफ़गानिस्तान को, फिर रूस से हमने ली। ठीक है, वही यहाँ से निकलती है, यही खिता हमारा ज़रखेज़ है, फिर वही सैलाब की नज़र हो गया है। फिर अब किसी की नज़र नहीं है, जब कभी बाद में फिर वहाँ पे इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी मदद आपके तहत ही होगा, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट के या ये सारे इदारे करेंगे। तो फिर यही लोग उनसे जो है ना ज़बरदस्ती वहाँ के सरकारी टीचर्स या इन लोगों के ज़िम्मे लगा के गंदम ज़बरदस्ती सस्ते रेट ख़रीद लेंगे, स्टोर करके फिर वही उनको जो है ना डबल में देंगे। तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि इन लोगों की तरफ तवज्जो दें। अभी ये जो इनके मामला चाह रहे हैं आपस के, वो थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर दें। ये तो 75 सालों से चलते आ रहे हैं, तू मैं चलती आ रही है, तो मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर दें, अपनी जेब से भी कुछ लगा दें। इतनी तनख्वाहें लेते हैं, इतनी मराहत लेते हैं, इतना इनके प्रोटोकॉल्स हैं, तो थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर दें, अल्लाह अजर देगा ना इनको। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब इन लोगों ने वोट लेने होते हैं तब ये लोग बड़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन अब जब उनकी आवाम इस वक्त मुश्किल में है तो कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा? भाई वोट लेने होते हैं तो कौन नहीं उठता, हर कोई अपने मतलब के लिए कहीं भी चला जाता है। मतलब के लिए लोग दुश्मनों के पास चले जाते हैं, चाहे वो बंदूक क्यों नहीं उठा के खड़े। तो क्या इस वक्त उनको मनाना होता है, उनको मनाना होता है, तो क्या इस आवाम से उन लोगों ने दोबारा वोट नहीं लेने हैं, लेकिन वो उस टाइम उठेंगे, कुछ इकदाम करेंगे जब वो वोट के सामने साथ आएंगे उसके ये। जितना नुकसान हो चुका है उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि राजनपुर शहर के अंदर पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और वहाँ से लोग दूसरी जगह पे जाना शुरू हो गए हैं, दूसरे शहरों में जाके बेचारे बसना शुरू हो गए हैं। लेकिन उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया, कोई बंद नहीं लगाया गया, सैलाब को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। हाँ, ये तो फिर बहुत वही बात आ गई है ना कि सियासत गहमी में इन्होंने सैलाब के लिए और सैलाब ज़दगान के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए। तो इनके चाहिए कि ये करना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप हमारे वोटों से आते हैं तो इनको चाहिए कि ये हमारे भी कुछ हमारे बारे में सोचें और जो सैलाब वगैरह के जो नुकसान आते हैं उनका अजाला करें। अच्छा, आपको लगता है कि अपनी मदद आपके तहत अब बचा जा सकता है, क्योंकि जितना सैलाब और जितना पानी शहरों की जानिब दाखिल हो चुका है, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके घर डूब चुके हैं, इवन सामान डूब गया है, बच्चे लोगों के डूब गए हैं, जानी नुकसान हो चुका है। उसके बाद क्या आपको वाकई में लगता है कि अपनी मदद आपके तहत कुछ किया जा सकेगा? नहीं, बहुत मुश्किल है और बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह के हालात में वो लोग घिरे हुए हैं, तो जब तक बिरोनी उनको मदद नहीं हासिल होती वो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। और जिस तरह से वो सफ़र कर रहे हैं, और दूसरा जो है कि हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है, और ये आप साबित ज़ाहिर करती है कि हुकूमत कितना सीरियस है, आवाम को लेकर कितना संजीदा है। हुकूमत के अपने मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, वो अपनी सियासी जो है उनको बचाने के लिए सारी तगदो कर रही है। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे सैलाब ज़दगान के लिए, और खुदारा ये बॉल जो गेम आप सियासत की खेलते हैं, इससे हट के आज एक इंसानियत को आपकी ज़रूरत है, इंसानों को आपकी ज़रूरत है। ख़ानदानों के ख़ानदान डूब रहे हैं, आप खुदारा उन्हें बचाएं, उनके लिए मदद करें, उनके लिए निकलें, उनके लिए कॉल दें आप अपनी कम्युनिटी को। और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनको बहुत से लोग मानने वाले हैं, अगर ये कॉल देंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग इनके लिए ना निकलें और उन गरीब, उन लाचार लोगों की मदद ना करें। तो उन लोगों को याद रखें और उन लोगों के लिए दुआओं की भी अपील है कि दुआएं की जाएं, ताकि अल्लाह पाक हम सब को ऐसी मुसीबतों से, ऐसी परेशानियों से महफूज रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।